Assalamu alaikum everyone and this is मोहम्मद शाहरुख फिजिक्स टीचर होपफुली यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल पेपर के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम बात करें इंटर की, तो इंटर का एक न्यू मॉडल पेपर जो है वो आया है फॉर क्लास फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। अब इस मॉडल पेपर में क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें क्लास फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें, क्लास फर्स्ट ईयर के जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट टाइम अपियर होंगे फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स में, इनके लिए यहाँ पर ये किया गया है कि इसमें ई मार्किंग जो है इसमें की गई है। वो सब्जेक्ट जैसे कि साइंस सब्जेक्ट, बॉटनी, जोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, तो ये बेसिकली वो साइंस सब्जेक्ट्स हैं जिसको हम ऑप्शनल सब्जेक्ट भी कहते हैं। तो इन सब्जेक्ट की जो क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके जो ये सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे ये ई मार्किंग के थ्रू होंगे, यानी कि एमसीक्यूज जो होंगे वो ओएमआर शीट के थ्रू जैसे होते हैं उस तरह होंगे, और जो इनके सब्जेक्टिव्स होंगे वो यहाँ पर ई मार्किंग के थ्रू होंगे। अब इसमें होता क्या है यहाँ पर कि ई मार्किंग अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको एक बुकलेट टाइप की एक कॉपी जो है वो गिवन की जाती है, जिसमें क्वेश्चंस भी उसी पे ही मेंशन होते हैं। अब क्वेश्चन मेंशन होने के साथ साथ उसमें एक आपको स्पेस दी जाती है और उस क्वेश्चन का आंसर आपको उसी ही गिवन स्पेस में देना होता है। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, इनकी जो है यहाँ पर ई मार्किंग के थ्रू इसमें चेकिंग होगी। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, पीएसटी वगैरह, वो जिस तरह आप पहले पेपर दे देते हैं बिल्कुल उसी ही तरह पे जो है वो पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। अब आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बेसिकली फिजिक्स के बारे में। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर के जो एमसीक्यूज हैं, यानी कि जो सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए के बारे में हम आज की क्लास में इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपके पास फिजिक्स पेपर वन की मीनिंग होते हैं बेसिकली फर्स्ट ईयर। तो फिजिक्स का जो फर्स्ट ईयर का पेपर है, यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके पास जो टोटल मार्क्स होते हैं पेपर के वो 85 होते हैं, जिसमें सेक्शन ए जो कि बेस करता है एमसीक्यूज पर, और ये होता है 17 मार्क्स का। तो 17 मार्क्स के आपको 17 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होते हैं। अब यहाँ पर जो एमसीक्यूज हैं ये ओएमआर शीट्स के थ्रू होते हैं। होता क्या है यहाँ पर कि आपके पास यहाँ पर इसमें ऑप्शंस गिवन होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बबल्स गिवन है ए बी सी डी। अब जो एमसीक्यू आप पढ़ेंगे यहाँ पर, जैसे कि सपोज करें एमसीक्यू नंबर 1 है, तो एमसीक्यू नंबर 1 का जो भी ऑप्शन करेक्ट है, सपोज करें कि ऑप्शन बी करेक्ट है, तो 1 सीरियल नंबर और बी जो है उसका ऑप्शन, तो आप बी पर जो है वो उसमें मार्क करेंगे, इसको फिल करेंगे। अब यहाँ पर जो आपको फिल करना है, इसके लिए आप यूज करेंगे ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट यूज करेंगे। इसके अलावा एक बार अगर आपने प्रॉपरली मार्क कर दिया, तो उसके बाद ना तो आप इसको रिमूवर कर सकते हैं और ना ही तो यहाँ पर आप इसको उसमें वाइटो वगैरह यूज कर सकते हैं। अगर आपने एक ही एमसीक्यू को डबल मार्क कर दिया, तो फिर वो एमसीक्यू जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा और क्या इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि यहाँ पर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो इसमें अलाउ किया गया है, आप वो यूज कर सकते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर को। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपके पास क्या है, एमसीक्यू नंबर 1, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पर एमसीक्यू नंबर 1 क्या है कि अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड इज। आपको यहाँ पर टाइम मालूम करना है कि एक बॉल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है, जिससे इसको थ्रो किया गया है। अब ये दोबारा ग्राउंड पर कितने टाइम के बाद पहुंचेगी ये आपको मालूम करना है। ग्रेविटी की जो वैल्यू यहाँ पर ली गई है ये है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है जिससे इसको लॉन्च किया गया है, थ्रो किया गया है, इसे हम कह रहे हैं वी आई, और वी आई की जो वैल्यू गिवन है आपको यहाँ पर ये है 100 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि बॉल को अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी ये हम लेंगे नेगेटिव में, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। तो G इक्वल टू माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह अगर हम बात करें कि जब बॉल एक पॉइंट पर जाकर जो है वो स्टॉप होगी एक लम्हे के लिए, तो इट मीन्स जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी बॉल की ये 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो ये तमाम डेटा देखते हुए यहाँ पर जो हम अप्लाई करेंगे इक्वेशन, ये अप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस का जी टी, ये हमने यहाँ पर इसमें फर्स्ट इक्वेशन जो है इसमें अप्लाई कर दी।
अब इसके बाद इसमें हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, जिसमें Vf की वैल्यू की बात करें तो ये 0 है यहाँ पर, Vi की बात करें तो ये 100 है यहाँ पर, ग्रेविटी की बात करें तो ये माइनस का 10 है यहाँ पर, और टाइम की वैल्यू आपको इसमें मालूम करनी है। अब ये वैल्यू जो है नेगेटिव में है t के साथ, इसको आप शिफ्ट करेंगे इक्वल टू के दूसरी साइड पर, तो वहां जाकर ये हो जाएगी प्लस का 10t और ये इक्वल टू 100। अब हमें तो टाइम मालूम करना है सिर्फ, तो 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाकर जो है ये इससे डिवाइड करेगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू आंसर आएगा 10 सेकेंड। अब 10 सेकेंड जो है बेसिकली ये सिर्फ ऊपर जाने का टाइम है बॉल का। अब जितना टाइम इसे ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम जो है इसको दोबारा ग्राउंड तक आने के लिए भी लगेगा। तो 10 सेकेंड जाने का, 10 सेकेंड वापस आने का, इन दोनों का अगर हम टोटल करें तो टोटल टाइम जो होगा आपके पास ये इक्वल होगा, इसमें टी डैश कह लें इसको, ये बराबर होगा 20 सेकेंड के। तो 20 सेकेंड जो है यहाँ पर ये इसमें इसका करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इसमें 1 का करेक्ट ऑप्शन है ये है इसमें ऑप्शन सी 20 सेकेंड्स। इसके बाद देखिए सेकेंड एमसीक्यू, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स वैनिशेस देन वेक्टर्स आर। वैनिश का मतलब क्या होता है? वैनिश का मतलब होता है जीरो। कह रहे हैं अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स, दो ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि जीरो नहीं हैं, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ रहा है तो वेक्टर्स जो हैं वो क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, पैरेलल होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, या फिर 45 डिग्री के एंगल्स पर होंगे। तो क्योंकि बात करते हैं इसमें डॉट प्रोडक्ट की, जब भी हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की तो आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आता है ये आता है ए डॉट बी। तो ए डॉट बी जो होता है आपके पास ये बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। अब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर और जो इसमें फंक्शन आता है ये कॉस थीटा का आता है, तो कॉस थीटा में क्या होता है कि जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है तो कॉस जो है वो मैक्सिमाइज करता है, यानी कि वैल्यू मैक्सिमम होती है, और जब थीटा की वैल्यू इसमें कॉस में 90 डिग्री हो तो कॉस 90 जो है वो आपके पास 0 होता है। तो cos 90 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इक्वल टू 0। तो होता क्या है कि यहाँ पर जब ये 90 डिग्री के एंगल पर होता है, 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जब होता है तो इस कंडीशन में जो इसका डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर्स का, ये हो जाता है कंप्लीटली 0। तो कंडीशन जो बनती है कि वेक्टर तो 0 नहीं है बट फिर भी प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है, तो ये होता है 90 डिग्री के एंगल की वजह से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका हम ऑप्शन देखें पहले, यहाँ पर जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ये है इसमें ए परपेंडिकुलर। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 3, दिस फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब क्या होता है कि वो फोर्स जो अपने आप को एडजस्ट करती है। जितनी आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को उतना ही एडजस्ट करती है। इस तरह की फोर्स को हम कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो ये इसमें क्या है? फ्रिक्शन है, टेंशन है, वेट है, थ्रस्ट है। तो यहाँ पर जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बेसिकली ये है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या है? एक अपोजिंग फोर्स है जो बॉडी के मोशन को अपोज करती है। तो इस तरह आपके पास जो ऑप्शन ए है ये इसमें इसका करेक्ट है। अब इसके अलावा देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 4, a wooden block of volume 0.05 m cube is floating on the surface of water. The buoyant force acting on the block is, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। आपको यहाँ पर buoyant फोर्स की वैल्यू मालूम करनी है। 0.05 m क्यूब जो है ये इसका वॉल्यूम है। तो buoyant फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू रॉ जी वी। ये आपके पास क्या है? buoyant फोर्स का फॉर्मूला है यहाँ पर। तो F इक्वल टू रॉ क्या थी? डेंसिटी थी। डेंसिटी ऑफ वाटर एक फिक्स वैल्यू का होता है और ये होती है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स होती है 10 यहाँ पर, और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम की जो वैल्यू है कितनी की बनती है? 0.05 क्यूबिक मीटर। अब इन तीनों को आपस में हमें मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू होगी हमारे पास, ये चेक करते हैं। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास की वैल्यू आई है वो है इसमें 500 न्यूटन। तो 500 न्यूटन की जो है यहाँ पर क्या होगा? इसमें बॉयंट फोर्स जो है बॉडी पर एक्ट कर रही होगी। यहाँ अगर हम इसमें करेक्ट ऑप्शन देखें एमसीक्यू नंबर 4 का,
तो ये इसमें ऑप्शन ए जो है ये इसका इसमें करेक्ट है 500 न्यूटन। तो 500 न्यूटन जो है यहाँ पर ये क्या होगा इसमें इसकी करेक्ट ऑप्शन है, इतनी बॉयंट फोर्स होगी। एमसीक्यू नंबर 5, द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज। कंडक्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल। रेजिस्टेंस का अगर आप रेसिप्रोकल ले लें तो वो कहलाता है कंडक्टेंस, और यहाँ पर जो इसका यूनिट होता है ये होता है सीमेंस। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर ये इसके लिए इसमें करेक्ट है। सीमेंस जो है यहाँ पर ये होता है यूनिट कंडक्टेंस के लिए। कंडक्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यू, कूलम्स फोर्स इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज लेस देन दैट इन अ वैक्यूम ड्यू टू। कूलम फोर्स की जो वैल्यू होती है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कम होती है एज कंपेयर टू वैक्यूम या फिर एयर। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा बेसिकली इस वजह से होता है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है ये होता है पोलराइज। जब हम चार्जेस के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक क्या है? बेसिकली एक इंसुलेटिंग मटेरियल, जैसे कि रबर हो गया, प्लास्टिक, ग्लास वगैरह, जो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं हमारे पास, इन्हें हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक जब हम प्लेस करते हैं बिटवीन चार्जेस तो होता क्या है यहाँ पर कि डाइलेक्ट्रिक जो है ये पोलराइज होता है। तो ड्यू टू पोलराइजेशन यहाँ पर कूलम फोर्स की जो वैल्यू होती है वो इसमें कम हो जाती है। तो यहाँ अगर हम इसमें करेक्ट ऑप्शन देखें तो ऑप्शन करेक्ट जो है इसमें ये है ऑप्शन बी, और ये है इसमें इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसमें इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू 7, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। किस तरह ग्राफ बनता है? तो यहाँ बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो स्ट्रेट लाइन नो, बी में कह रहे हैं सर्कल नो, सी में कह रहे हैं इलिप्टिकल नो, और डी में कह रहे हैं साइन कर्व। तो साइन वेव बेसिकली साइन वेव जो है यहाँ पर इसमें बनती है जब हम बात करते हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। तो आपके पास ऑप्शन डी जो है इसका इसमें करेक्ट है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 8, द डॉपलर्स इफेक्ट इज यूज्ड इन दिस मेडिकल इमेजिंग टेक्निक। डॉपलर्स इफेक्ट की एप्लीकेशन क्या है? ए में कह रहे हैं अल्ट्रासाउंड, बी में कह रहे हैं एक्सरेज, एक्सरेज में यूज नहीं करते, सी में कह रहे हैं एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और डी में कह रहे हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये है इसमें अल्ट्रासाउंड। डॉपलर्स इफेक्ट हम यूज करते हैं बेसिकली अल्ट्रासाउंड में। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, द सुपरपोजिशन ऑफ सिग्नल वेव ऑन अ कैरियर वेव इज कॉल्ड। तो ये प्रिंसिपल जो ये फिनोमिना होता है ये कहलाता है मॉड्यूलेशन, जिसमें हम क्या करते हैं कि सिग्नल वेव को ओवरलैप करवाते हैं, सुपर इम्पोज कराते हैं कैरियर वेव के साथ। तो ये जो फिनोमिना है, ये जो फैक्ट है यहाँ पर, ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए जो है इसमें इसका करेक्ट है। फिर इसी के अलावा देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर नो, न्यूटन पर मीटर ये भी नहीं होता, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम यस, ये जो है ये इसका यूनिट है। तो यूनिट जो होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई मल्टीप्लाई बाय ए। ई के मीनिंग क्या होते हैं इसमें? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जिसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और ए के मीनिंग होते हैं वेक्टर एरिया, जिसका होता है यूनिट मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ये है इसमें ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर ये क्या है इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सुपर कंडक्टर बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर इज। सुपर कंडक्टर की बात करें, सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? वो कंडक्टर्स जो कि जिनकी रेजिस्टेंस 0 के बराबर होती है। ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनमें कोई लॉसेस नहीं होते, हीट के लॉसेस नहीं होते, क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस जो है वो 0 तक अप्रोच करती है। तो इस तरह के कंडक्टर्स को हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। अब सुपर कंडक्टर ये कब बनते हैं? ये बनते हैं बेसिकली क्रिटिकल टेम्परेचर। जैसे ही इनका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो जाता है तो इनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो फौरन से ड्रॉप कर जाती है 0। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर ये इसमें इसका करेक्ट है। तो इस तरह के कंडक्टर्स को हम कहते हैं सुपर कंडक्टर्स। इसके अलावा देखें नेक्स्ट एमसीक्यू, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट। काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास मैक्सिमम होती है ये होती है ड्यू एट मीन पोजीशन, और पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास मैक्सिमम होती है ये होती है एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्यों होती है मीन पर? क्योंकि मीन की अगर हम बात करें तो मीन पोजीशन पर जो उसकी वेलोसिटी होती है बॉडी की वो काफी ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। तो वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से मीन पोजीशन पर आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये भी इसमें मीन पर मैक्सिमम होगी।
नेक्स्ट हम करें द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज। एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है, ये हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम को हम एल से लिखते हैं, एंड एल इक्वल टू एम वी आर। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। एम का मतलब क्या होता है, मास। मास की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एम। v इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एम एल, राइट। एल टी की पावर माइनस का 1, ये वेलोसिटी की डायमेंशन। r इज द रेडियस और इसकी डायमेंशन होती है सिंपल l। तो l को l से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखा m l स्क्वायर t की पावर माइनस का 1। तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस का 1, ये हमने डायमेंशन लिखी है किसके लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए। एम का मतलब मास, मास की डायमेंशन कैपिटल एम। वी का मतलब वेलोसिटी, डायमेंशन एल टी की पावर माइनस का 1। आर इज द रेडियस और डायमेंशन एल। तो एम वी आर ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था और इसी से हमने इसकी डायमेंशन मालूम कर ली। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ अगर आप देखें तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हमें दिख रहा है ये ऑप्शन नंबर बी है, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस का 1। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट है और ये है यहाँ पर इसमें डायमेंशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। इसके अलावा देखें एमसीक्यू नंबर 14, अ बॉडी वेट 10 न्यूटन आउट ऑफ वाटर एंड 7 न्यूटन व्हेन सबमर्ज इन वाटर, द बुओयंट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी। तो ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, या इसको आप यूं समझ सकते हैं कि जब किसी बॉडी का आप वेट मालूम करते हैं एयर में तो वो उसका एक्चुअल वेट होता है। 10 न्यूटन जो है ये इसका एक्चुअल वेट है। बट जैसे ही आप उसको वाटर में इमर्स करते हैं तो होता क्या है कि वो ऑब्जेक्ट हमें थोड़ा लाइटर फील होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर होता है वो भी उस बॉडी पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, कुछ ना कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उस सपोर्ट को हम कहते हैं बुओयंट फोर्स। तो जैसे ही किसी चीज को हम डिबोते हैं पानी में तो होता क्या है कि जो पानी होता है वो भी एक अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना जो है वो इमर्स किया है, लिक्विड में कितना इमर्स किया है वो उतनी ही उस पर बुओयंट फोर्स लगाता है। तो कुछ फोर्स जो होती है बेसिकली, कुछ सपोर्ट जो होती है वो वाटर भी उसको दे रहा होता है, जिस वजह से वो ऑब्जेक्ट लिक्विड में हमें लाइटर फील होता है एज कंपेयर टू ओरिजिनल वेट। अब बुओयंट फोर्स कितनी अप्लाई होगी, जितना इनमें डिफरेंस क्रिएट होगा। अब डिफरेंस अगर हम देखें तो 10 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 को तो यहाँ पर जो इनका डिफरेंस आएगा वो 3 के बराबर होगा। तो 3 न्यूटन यानी कि ए ऑप्शन जो है यहाँ पर ये इसमें इसका करेक्ट है। तो बुओयंट फोर्स कितनी अप्लाई होगी, जितना यहाँ पर इनके वेट में डिफरेंस होगा। तो इस तरह ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, अ मास स्प्रिंग ऑसिलेटर हैज अ टाइम पीरियड कैपिटल टी, इफ द मास इज डबल्ड द टाइम पीरियड विल बिकम। इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बात कर रहे हैं टाइम पीरियड की, तो मास स्प्रिंग सिस्टम है, इसका जो टाइम पीरियड है ये होता है टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एम अपॉन के। एम का मतलब मास होता है, के का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। अब क्या कह रहे हैं कि इसमें मास को डबल कर दो, तो टी इक्वल टू 2 पाई रूट एम की जगह आपने 2m कर दिया, डबल कर दिया और डिवाइडेड बाय के। अब मास डबल करने से टाइम पीरियड पर कितना फर्क पड़ेगा ओरिजिनल के मुकाबले में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो 2 लिखा हुआ है रूट के अंदर, इसको हम रूट से बाहर लिख देंगे तो ये रूट 2 हो जाएगा। बाकी जो वैल्यू है 2 पाई रूट एम अपॉन के, ये हम इसको ऐसे ही कॉपी कर देंगे। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पर, अगर हम मतलब देखें तो मतलब क्या हुआ इसमें कि आपके पास जो टाइम पीरियड की वैल्यू होगी ये कितनी बढ़ जाएगी, रूट 2 टाइम्स जो है वो ओरिजिनल के मुकाबले में बढ़ जाएगी अगर आप इसमें मास को डबल करेंगे। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है यहाँ पर ये इसका करेक्ट है और ये है इसमें रूट 2 टी। तो इतने टाइम्स जो है टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। यहाँ पर पूरी आपको वेव्स की भी है, रेडियो वेव है, अल्ट्रासोनिक अल्ट्रावायलेट वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है। इन सब में से जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। एज यू नो कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर।
एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन रखते हैं। तो क्योंकि अल्ट्रावायलेट की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है इन सब में से, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो इसमें सबसे कम होगी। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है इसमें, उसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसमें इसका करेक्ट है। एंड द लास्ट MCQ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स दैट कैन बी हर्ड बाय अ ह्यूमन इज 3, 5, 7, 9। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ये है बेसिकली 7 के बराबर एक फिक्स वैल्यू होती है, और 7 बीट्स जो है ये इसमें इसकी वैल्यू है। तो इस तरह से ये हमने आज की क्लास में इसकी MCQs जो है मॉडल पेपर के सॉल्व किए हैं सेक्शन 1। आई होप सो आपको यहाँ तक MCQs जो है वो क्लियर होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई MCQ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन बी और सेक्शन सी इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।